अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग से। तो सुबह की 6 बज रहे हैं और हम किचन में आ चुके हैं। तो देख सकते हैं जो मेरी डेली की रूटीन है, काढ़ा बनाना सौंफ का, कलौंजी का और खड़ा धनिया गुड़ वगैरह जो होता है, अजवाइन और दालचीनी वगैरह, इसका मैं काढ़ा बना के पीती हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। अगर आपको चाहिए वीडियो पूरी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो देख सकते हैं किचन किस तरह से भी कर रहा था। तो हमें भिंडी तलना थी, तो भिंडी को भी धो के हमने पहले से ही रख दी थी। और हम आपको बता रहे हैं किचन की क्या हालत बनी हुई है हमारे। सुबह सुबह तो मैंने भिंडी को जल्दी से धोकर वॉश करके अच्छे से सुखा दी थी पंखे में। मैंने सोचा चलो कबाब बना लिया जाए, तो मैं ये जो कबाब है वो कबाब बना रही थी मैं। तो ये कबाब की जो मैंने रेसिपी पूरी नहीं बताई है, इसकी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैंने क्या क्या इसमें डाला है, तो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाकर बता दूँगी। तो देख सकते हैं कबाब भी हमारे साथ साथ बन रहे थे। तो गाइस, उम्मीद है आप तमाम अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा, पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो जिसने भी मतलब किया है उस वजीफ़े को, तो वो जो था गरीब गरीब से बादशाह बन गया। तो ये बात हवाई नहीं है, ये यकीनन है। तो वो वजीफ़ा जो मैं बताने जाऊँगी, जो गुर्बत के मारे हैं और जो तंगदस्ती से आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है रिस्क रोज़ी के मामले में, तो वो तमाम कर सकते हैं। तो उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों ने फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करना है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना है। ऐसा नहीं हो कि आप नमाज नहीं पढ़ो और वो अमल करो, तो कोई असर नहीं रखता ऐसा अमल। तो आप लोगों ने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना है, फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करना है। और उसके बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपने ये अमल करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, और पहले से उसके बारे में बता रही हूँ कि वो अमल जिसने भी किया तो वो गरीब था, तो वो जिसने 1000 का नोट तक नहीं कभी देखा था, तो वो बादशाह बनते देखा गया है। और ये अमल जो मैं बता रही हूँ ये कोई हदीस में नहीं है, ये उलमाओं का किया हुआ अमल है, सलफ़ सालिहीन का अमल है। और जिसको भी बताया गया है तो उसको फ़ायदा ही हुआ है इस अमल से। बहुत बड़े वाक़यात है इसके, लेकिन मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ। अगर आपको चाहिए लिंक मौलाना की तो वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैं अमल आपको बताने जा रही हूँ वो जो का तो वही अमल है। तो वो अमल से रिस्क रोज़ी की तंगदस्ती, जो परेशानियाँ हमारे घर में आती रहती है रोज़गार की, तो वो तमाम दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने करना क्या है, फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करना है। फ़र्ज़ नमाज के बगैर कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर भी बोल रही हूँ, आप लोगों ने फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी करना है, 5 वक्त नमाज पढ़ना है डेली। और हर नमाज के बाद आपने बैठ जाना है अपनी जगह पर मुसल्ले पे। ख़वातीन हो, चाहे आपके घर में बच्चे हो, आपके बहन भाई हो, अम्मी अब्बू हो, जो भी हो, तो ये सारे अमल सब कर सकते हैं। तो वो अमल ये है, तो आप एक सुई के साथ सुनना, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगी वो अमल कि वो अमल क्या है, तो आप इसमें भी देख लेना। सबसे पहले आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है। फिर भी बोल रही हूँ कि नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने अपनी जगह पर बैठना है और दरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो स्क्रीन पर शो हो जाएगी आपको। दरूद इब्राहिम एक मरतबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद आपने ये लीलाफ़ी कुरैश जो है सूरे, इसको 7 मरतबा पढ़ना है। ये जो स्क्रीन पे लगी हुई है आप देख सकते हैं। तो इस लीलाफ़ी कुरैश को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और 7 मरतबा किस तरह से आपने पढ़ना है, ये जो अतअमहुम लिखा हुआ है यहाँ मैंने निशान भी डाल दिया हुआ है ताकि आसानी हो जाए। तो इस पर आपको यकसुई से ध्यान जमाना है कि आपको किस चीज़ की हाजत है। रोज़ी, रिस्क रोज़ी, तंगदस्ती, जो भी आपकी परेशानियाँ हो वहाँ आपने तसव्वुर करना है। और डेली यही करना है आपने। अतअमहुम पे आते ही आपने तसव्वुर करना है, और ऐसे ही कर करके 7 बार तो पूरी मुकम्मल इस सूरे को आपने कर लेना है, इस अमल को, वजीफ़े को। तो उसके बाद फिर ये तमाम 7 मरतबा हो जाएगा। तो लास्ट में वही दरूद इब्राहिम फिर से पढ़ना है आपने, जो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ। यानी कि आगे पीछे आपने एक एक मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और 7 मरतबा आपने ये जो सूरे कुरैश है
ये पढ़ना है। और किस तरह से पढ़ना है कि जहाँ अतअमहुम आएगा वहाँ आपने आपका ध्यान जमाना है, तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है आपने। और जो भी तंगदस्ती परेशानियाँ हो आपकी, तो वो वहाँ आपने तसव्वुर करना है। ये अमल ऐसा अमल है कि जिस किसी को भी बताया गया है वो इस अमल से फ़ायदा ही उठाया उसने। तो आप लोगों भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक गरीब इंसान से बादशाह बनना कोई आसान नहीं होता है। और तो वो बादशाह बन जाता है, यानी कि उसको इतना मिलता है कि वो मतलब सोच से भी कहीं ज़्यादा। तो हमें अल्लाह ताला की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना है, और हमें ये अमल करना है नमाज की पाबंदी के साथ साथ, और डेली करना है आपने ये। और जिसको भी करना है, आपके बच्चे, बहन, भाई, अम्मी, अब्बू, और आप खुद भी ये अमल को कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने ये अमल बताया है, इससे मुझे खुद को भी फ़ायदा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ है, तो मेरे बहन भाइयों को भी फ़ायदा हो इससे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। और इससे पहले आई थी मेरी वीडियो व्लॉग की, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को यही वजीफ़ा बताया था, अच्छा सा, जो मैं करती हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा भी मिला है। तो देख सकते हैं मैं व्लॉग भी साथ साथ बनाती जाती हूँ, और आप लोगों को जो फ़ायदे की बातें हैं, फ़ायदे की जो चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं अच्छे से अच्छे अमल आपको वजीफ़े बता सकूँ, जो पावरफुल हैं और जो असर रखते हैं, करते हैं। तो इस अमल को आप कीजिएगा, फिर असर देखिएगा आप। रिस्क रोज़ी की तंगदस्ती, जो परेशानियां हैं, जो मसाइब ने घेर रखा है, वो तमाम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगे मसले। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि ये कहाँ से मैंने सीखा है, और किस जगह से मैंने ये सब अमल करना सीखा है, और ये किसने बताया है, तो मैं उन अल्लाह वालों की आपको वीडियोस का लिंक भी दे दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो अगर मेरा ये जो मैंने बताया वजीफ़ा आपको अगर समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से करना है, क्योंकि मैंने यहाँ तो आपको अच्छे से समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया हो, या अच्छे से नहीं समझा हो कि किस तरह से पढ़ना है, तो मैं दोबारा दोहरा दूँगी उसे, और अच्छे से आपको बता दूँगी कि किस तरह से आपने ये सब अमल करना है। तो साथ साथ मेरे कबाब भी बनते जा रहे थे दोस्तों। ये मटन के कबाब हैं, और बहुत ही ज़्यादा जूसीले और यम्मी से हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैं 6 बजे बना रही हूँ मॉर्निंग में, ताकि खाने में अच्छे लगे पराठे वगैरह के साथ। तो ये देख सकते हैं आप, ये हल्के हल्के से बहुत ही ज़्यादा डार्क लाल भी हो गए थे ये कबाब मेरे, क्योंकि मैंने रोटी वगैरह बनाने के बाद ही ये कबाब बनाए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो जितने बनते हैं उतने तो बना लेते हैं। उसके बाद कबाब का जो मिश्रण होता है वो उठा के हमने फ्रीज भी कर दिया था। तो मेरे कबाब भी साथ साथ बनते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो इस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग आपके सामने लाऊं, और अच्छी अच्छी तरह से मैं हर चीज़ आपको बता सकूं व्लॉग में। जहां मेरे जो स्टूडेंट आते हैं, क्लास लेती हूं मैं उनकी सिलाई वगैरह की, तो ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से आसानी के साथ सिलाई वगैरह की भी, स्टिचिंग की और कटिंग की प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ कर आसानी के साथ मैं आप लोगों को के लिए वीडियो बना सकूं। तो आप लोग एक बार बताइएगा हमें कि आप लोगों को हमारा वीडियो किस तरह से लगता है, कैसा लगता है। तो फिर उस हिसाब से हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर बताएंगे। ये तो अभी मैंने सर सही तौर पर सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये कबाब जो बना रही थी। मैंने कहा जाने दो, क्या इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर बस मैंने ऐसे ही कबाब बना लिए थे, और बस ये कबाब बनाते हुए मैंने इसे को कैप्चर कर लिया था। मैंने कहा चलो बना के दिखा भी देते हैं, और जो बातें हैं वज़ाइफ की, जो जो रियल है, हकीकत में मबनी है, तो मैं उसको आपको बता दूं। तो आप लोगों ने ज़रूर कीजिएगा ये अमल, क्योंकि आज जानते हैं आप कि आज के दौर में कितनी बड़ी परेशानियां हैं, तंगदस्ती की, रोज़ी की, और बहुत सी बातें हैं जिसमें तंगदस्ती है।
तो आप लोग भी ये अमल कर सकते हो जो मैंने आपको बताया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है ये गाइस, एक बार कीजिएगा आप। एक गरीब का बादशाह बन जाना कोई मामूली बात नहीं होती है और कोई आसान काम नहीं होता है। सुनने में हमें ऐसा लगता है अरे कोई गरीब और एकदम उसका बादशाह बन जाना, ये तो हमें ऐसा लगता है कोई सपना ही है। तो जी हम अल्लाह ताला की चीज़ों पर, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर हम यकीन रखेंगे तो नामुमकिन से मुमकिन भी हो जाता है। तो क्यों ना अल्लाह ताला जिसको गरीब रखता है तो क्या वो अमीर नहीं हो सकता है क्या। तो बस हम ऐसे अच्छे से जो बताए हुए अमल हैं उसे यकसुई के साथ, बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ अच्छे से अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हम भी उस मकाम तक पहुँचेंगे जिस मकाम तक वो गरीब पहुँचा है, जो बादशाह बना है। तो हम लोग भी उस मकाम तक पहुँचना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हर एक को ये लगा होता है कि हाँ भाई हमारी जो तंगदस्ती है, परेशानियाँ हैं, गम अलम है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ये मसाइब की दुनिया है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। तो ये सब तो आनी जानी है, मुसीबत वगैरह, तकलीफ़ें, गम, ये सब तो हमें इसका हल भी बता दिया गया है कि हमें क्या क्या करना है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं करते रहना है, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना है और अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं मांगते रहना है। जो हमें छोटी मोटी दुआएं वगैरह जो वसाइफ हमें बताई गई हैं तो उसे यकीन के साथ, यकसुई के साथ हमें करते रहना है फ़र्ज़ नमाज के बाद। तो जो मैंने अमल बताया था है वो बहुत ही पावरफुल अमल है, क्योंकि मुझे जब से वो अमल मिला है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस अमल को आज तक नहीं छोड़ी हूँ, मैं करती रहती हूँ। और भी बहुत से मेरे ऐसे अमल है जो मैं करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में तमाम वो अमल शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, ये दूसरे दिन का व्लॉग है मेरा। तो देख सकते हैं मॉर्निंग का है। तो मैंने ये रोटी बनाना स्टार्ट की थी तो मुझे याद आया, मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं। तो ये इधर पुलाव बना रही थी मैं, मटर का, आलू मटर टमाटर का पुलाव। तो ये सूखी मटरें हैं मेरी, तो मैं इसका पुलाव बना रही थी। पूरा तो मैंने कैप्चर नहीं किया, थोड़ा ही किया है। तो चाय बन के मेरी रेडी हो चुकी थी, दूध भी चढ़ा दिया था। तो इस तरह से देखें मेरा पुलाव भी बन के पूरा मुकम्मल हो चुका था। तो बहुत ही अच्छा पुलाव बना था। तो गाइस ये बड़े बड़े चावल तो नहीं है, ये कनकी है। कनकी उसको बोलते हैं जो चावल के टुकड़े होते हैं, उसके महंगे वाले जो चावल होते हैं उसके टुकड़े हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वाद लगते हैं। तो इस तरह से मैंने सारा काम फिनिश कर लिया था और किचन को लास्ट में देख सकते हैं कितना बिखेरा था। उसके बाद मेरा किचन इतना क्लीन हो चुका था, साफ़ सफाई। जितना भी बड़ा किचन होना गाइस तो वो फैलता ही है। तो देखिए हमारा भी फैल गया था। लास्ट में मैंने सोचा चलो चाय गर्म करके पी ली जाए। तो लास्ट में सारा काम होने के बाद मुझे ज़रूरत पड़ रही थी कि मैं चाय पीऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने 1-1.5 घंटा हो गया था मुझे काढ़ा पिए हुए। तो उसके बाद मैंने चाय गरम करी, चाय पी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने खाना वगैरह खाया। उसके बाद मेरा गोली का टाइम हो गया था तो मैं गोली खाने लगी। तो ये गोली मेरी पाँव वगैरह जब मेरे दर्द होते थे, एड़ी में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहती थी, फुल बॉडी पेन। तो ये उसकी दवाएं हैं मेरी जो मैं खा रही हूँ। बस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तो आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा है, तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें बताइएगा कि हमारे व्लॉग से किस किस को फ़ायदा हुआ है, जो मैंने वजीफ़ा बताए किसको समझ आए हैं और किसको नहीं आए हैं। जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाई है अगर उसमें आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, और अगर आपको समझ में ना भी आए हैं तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। या वीडियो बनाकर मैं दोबारा से अच्छे से समझा के बताऊंगी, या तो फिर मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगी। जिस तरह से भी आसान आप लोगों के लिए आसानी होगी, मैं इस तरह से आप लोगों को बता सकती हूँ। तो मैंने आसानी के लिए आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, ताकि क्या मुँह ज़बानी अगर मैं बताऊंगी तो आपको समझ नहीं पड़ेगी। तो मैंने स्क्रीनशॉट भी वो सूर्य का भी लगा दिया, दुरूद इब्राहिम का लगा लिया, ताकि आप देखकर पढ़ सकें। जिसको ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुसलमान हो उसको ये सब ना आए। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।